मेरा नाम प्रताप है। मैं पलवल हरियाणा से हूँ, नोकली हूँ। 20-25 किलोमीटर दूर गांव है मेरा, गांव मानपुर, मैं वहां से हूँ और बिजली बोर्ड में जॉब कर रहा हूँ। उसके साथ साथ आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ। कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, कैसी भी, प्राइवेट सरकारी? तो भाई इन जॉब वाले साथियों के लिए क्लैपिंग बनती है। थैंक यू। जॉब के साथ आरसीएम बिजनेस को शुरू किया और मैं अपनी मर्जी से नहीं जुड़ा था इस बिजनेस में। आप अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पे सभी लोग, बहुत बढ़िया, बड़ा काम करेंगे। क्योंकि जब मैं बिना मर्जी के जुड़ के स्टार पर्ल बन गया, और जो अपनी इच्छा से जुड़ते हैं वो तो कुछ कर जाएंगे, है ना? विश्वास है अपने ऊपर, कुछ करेंगे हम। कितने लोग हैं जो कल फील्ड में थे और जो नहीं थे उनका क्या करें? हेलो, दो तरह के लोगों को सक्सेस मिलती है। जिनके अंदर भूख होती है। भूख है? खाना खा के नहीं आए हो? जब भी भूख है सर, जब भी भूख है, कामयाबी की भूख है। अच्छा चलो, यहाँ सब सीनियर साथी हैं, कुछ बातचीत हो जाए, है ना? अभी आपका ध्यान है नहीं मेरी तरफ। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए क्या करना है बताओ? आप बताओ, कोई भी बताओ। सौदा पिला। अच्छा, और कोई? हेलो, कोई गलत सवाल पूछ लिया? हाँ बताओ, बैठे बैठे ही सर। 100% प्रोडक्ट बताओ सर। सीखने के लिए सीखना चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया जी सर। टिके रहने का बिजनेस है, नेटवर्किंग के योग्य होना चाहिए। कमाल, बताइए। अपना दिमाग नहीं लगा। अगर मैं और पूछूंगा तो और भी बता देंगे आप, है ना? और जो बातें बताई है ना, सब सही है, 100% सही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, और ये बात जो मैं बता रहा हूं ना, आज के बाद इस बात को मान लेना, सक्सेस गारंटी आएगी। अपने आप को इस नेटवर्क मार्केटिंग के योग्य बना लो। डॉक्टर कब बनता है आदमी पता है? जब वो डॉक्टर के लायक बन जाता है। मास्टर कब बनता है? जब वो मास्टर लायक बन जाता है। समझ रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस शुरू जब होगी जब आप इसके लायक बन जाओ। कितने लोग हैं जो पार्ट टाइम करते हैं? इनका नहीं चलेगा। हाँ, ये फुल टाइमर का चलता है भाई। हाँ मैं मान रहा, मतलब मुझे पता था ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, कौन कौन जानता है मैं पार्ट टाइमर हूं? अच्छा, मेरी टीम के रॉयल्टी अचीवर हैं यहाँ पे। अच्छा, जब आपने टाइम मांगा, मैंने ये कहा कि सर शाम को टाइम दूंगा, मैंने ये कहा कि सर संडे को दूंगा, मैंने ये कहा कि सर छुट्टी वाले दिन दूंगा, बताओ इसका मतलब क्या है? मैं रियल मायने में फुल टाइमर हूं, पार्ट टाइम जॉब करता हूं। जब मेरे पे टाइम होता है तो जॉब में होता हूं, अन्यथा फुल टाइम आरसीएम में रहता हूं। पार्ट टाइम हम क्यों बोलते हैं बताऊं? जिससे आप नाराज ना हो, जिससे आप बुरा ना माने। समझ रहे हो? अच्छा, पार्ट टाइम कोई काम होता है क्या? कभी जॉब करो पार्ट टाइम, खेती करके दिखाओ पार्ट टाइम, बिजनेस करके दिखाओ, कोई दुकानदारी, कोई काम पार्ट टाइम। पार्ट टाइम रियल में कुछ होता ही नहीं है। फुल टाइम, फुल टाइम करने से होता है काम। और मैं जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से पर डे वर्क कर रहा हूं, पर डे, कोई बहाना नहीं। मेरी मैडम से कभी मिलो तो पूछना, वो बताती है, मुझे भी याद दिलाती थी जब, अभी तो आए हो, दोपहर के 12 बज रहे हैं, अब तक तार गोल कर रहे थे, खम्भे पे चढ़ रहे थे हम, हाथ और कपड़े दोनों से पता चल जाता आज बहुत ज्यादा काम किया है। समझ रहे हो ना?
और जैसे ही मैं घर आता, नहा के दूसरे कपड़े डाले, बाबूजी बन गए और बाइक में मारा किक, चल दिए। अब कहां जा रहे हो? इनका असली काम यही है, जहां जा रहे हैं। समझ रहे हो? अच्छा, मेरी जॉब क्या है पता है? पोल पे चढ़ना। पोल पे इंसान चढ़ता है क्या? ये बंदरों का काम है जो मैं कर रहा था। और आप चेक करो कि आप भी तो कोई ऐसा ही काम नहीं कर रहे जो आपके मतलब का है ही नहीं। मुझे उस दिन पता चल गया था कि बेटा ये काम तेरे मतलब का है ही नहीं। समझ रहे हो? जब मैंने आरसीएम शुरू की थी ना, मेरी इनकम थी जो जॉब से वो 3300 रुपए थे। लोगों ने मेरी जो औकात लगाई थी वो 3300 रुपए की थी। आरसीएम की बदौलत आज मेरी इनकम एक महीने की 1 लाख है। आज मैं 1 लाख का आदमी बन गया हूं। 25-30 हजार बिजली बोर्ड देता है और आरसीएम से आता है 70,000 के आसपास। और अगर मैं वहीं होता, वही रहते। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो गरीब हैं यहां जो बैठे हैं? पता है प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान की? साला अपने आप को गरीब ही नहीं मानते, इसीलिए कुछ मिलता नहीं है तुम्हें। एक गरीब आदमी जो छोटा सा मोबाइल रखता है, उसे पूछो एप्पल का अच्छा है, वो इतनी कमी बताएगा एप्पल के मोबाइल में, अपने ईगो को जो ठेस ना पहुंचे इसलिए। क्या एप्पल का अच्छा मोबाइल नहीं है? 80,000 का आता है, ले लो। गरीब हुए? कितने लोग हैं जो यहां बैठे हैं जिनके पास BMW गाड़ी है? बता दो। मर्सिडीज होगी। कितने भैया? फिर गरीब ही हैं। हेलो, मानना शुरू कर दो, भगवान गरीबों को ही देता है। अमीर बनने के मांगना शुरू कर दो कि मुझे अमीर बनना है। जब मांगोगे नहीं तो वो देगा नहीं। समझ रहे हो? कितने लोग हैं जो अपनी पिन बदलना चाहते हैं? कोई हाथ खड़ा है कि नहीं खड़ा? देखो, चेक करो। अगर ऐसा कोई है ना जो पिन नहीं बदलना, वो जाओ अभी, निकलो यहां से। अरे यहां बताएंगे गुरुजी वही चीज कि पिन बदलनी कैसे है, और आप चाहते ही नहीं हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बदलवा सकती सर। समझ रहे हो? पिन बदलने के लिए तैयार हो? पक्का? टारगेट लिया है किसी ने इस महीने पिन बदलने वाला? वो ही लिया है कि 10% ग्रोथ करेंगे गुरुजी। है 10-20% का नहीं है ये, 100% बदल दो बिजनेस को, 100%। और एक डायलॉग था, कल मैं जूम मीटिंग कर रहा था, साला मेरा दिमाग खुल गया, आपका भी खुलेगा शायद। जब मेरी स्टार पर्ल की पिन आई थी ना, मेरी छोटी लेग में 3.5 लाख बिजनेस था। मेरी अपलाइनों को भी विश्वास नहीं था कि ये 3.5 लाख 10 लाख हो सकता है। मुझे किसी ने यही नहीं बोला बेटा तुझे स्टार पर्ल बनना है। महीना खत्म हुआ, वो हो गया। क्यों हो गया पता है? यहां सेट हो गया था कि इसे बदलना है। और कल ही मुझे याद दिलाया है मन्नू ने कि ये जो गुरुजी हैं 3.5 लाख को 10 लाख कर सकता है, और फरवरी का जो बिजनेस है उसे भी 10 लाख करने वाला है। ये साला वहां बैठ के कर सकता है, हम तो फील्ड में हैं। हेलो, नहीं हो सकता क्या? जब मैं अपने घर से कर सकता हूं, मेरी पूरी टीम कोलकाता, बिहार, बंगाल, उड़ीसा बाहर है, किसी के साथ फील्ड में नहीं जाता। हो सकता है, आपका नहीं हो सकता क्या? आप तो टीम के पास ही रहते हो हर टाइम। 50 किलोमीटर में पूरा नेटवर्क है, घुमाओ ना, 50 से ज्यादा दूर नहीं जाते। फिर क्यों नहीं हो रहा भैया? करना नहीं चाहते, दिमाग में ही नहीं है कुछ करना है। टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, घर वालों को पागल बना रहे हैं। मैं तो ठान चुका हूं जब ये साल खत्म होगा 1 लाख की इनकम होगी। 1 लाख कैसे होगी वो मेरे ऊपर है। बहुत सारी चीजें हैं, इसमें प्लानिंग करने की जरूरत है, अपलाइन के साथ बैठने की जरूरत है। कितने लोग मानते हैं अपलाइन को?
ऐसे कितने लोग हैं जो सोचते हैं अपलाइन के बिना चलेगा? बिना अपलाइन के नहीं चलता दोस्त, नहीं चलता। जब भी दिक्कत आएगी एक आदमी चाहिए आपको बताने वाला। और आपके पास है क्या कोई जो आपसे बोले कि हाँ मैं हूं बेटा, मैं हूं? है आपका? फिर आप टेंशन में क्यों भैया? हेलो, अरे जब ऊपर कोई है फिर काहे की दिक्कत? खुल के खेलो ना, मारो ना छक्के चौके। इस रॉयल्टी स्कूल का मतलब जब बनेगा, आज 15 दिन निकल गए लेकिन पूरे 15 दिन बच रहे हैं, बच रहे हैं ना। आज कितना बिजनेस है चेक करो, यहां से निकलते ही बिजनेस चेक करो, और जब लास्ट हो तो डबल हो जाना चाहिए, डबल। क्योंकि लास्ट के 5 दिन में तो छक्के लगते हैं। आप क्यों घबरा रहे हो कि बिजनेस होगा नहीं? किसने बहका दिया आपको? और उन बातों में बताना, कोई ये बोले ना कि 10% ग्रोथ करनी है, 20% ग्रोथ करनी है, पिन बदल दी गई है, फाउंडर हट गया है। ईगल, ईगल जो है ना, ईगल वो रॉयल्टी बन सकता है जो ईगल है, जो रनर है ना वो रॉयल्टी बन सकता है, लेकिन तैयारी होनी चाहिए। लीडर्स का बिजनेस है दोस्त, लीडर्स का। लीडर है, पता है दिक्कत क्या है? रॉयल्टी स्कूल में सबको ले आते हो, मैं कभी नहीं लाया नए लोगों को, कम आते थे, लेकिन आज आपसे ज्यादा आते हैं क्योंकि हमने लीडर तैयार करे। लीडर जहां जैसी बातें हो ऐसा आदमी होना चाहिए, उसका माइंड उस तरह का खुला होना चाहिए। समझ रहे हो? यहां आने का मतलब है बीलेग कौन चलाएगा? अपलाइन चलाएगी गुरुजी, है ना। किसी की बी में कोई बंदा है लेकिन मेरी बी में है वो, गुरुजी उसकी बी में है, मैं क्यों जाऊं? तेरे को नहीं चाहिए क्या? अरे सबसे मतलब नहीं है, मेरे को चाहिए। बिजनेस मुझे चाहिए, नीचे वाले को चाहिए ना चाहिए मतलब नहीं, ऊपर वाले को चाहिए ना चाहिए मतलब नहीं, मुझे चाहिए। किसी को नहीं छोड़ना, कहीं भी किसी की ए बी सी डी ई एफ कहीं जुड़ा है, लेकिन आपकी बी में है, आपकी छोटी लेग में है, उसके साथ मेहनत करने की जरूरत है। छोड़ो मत उसे। तैयार है? कितनी लेडीज घर से निकलने के लिए तैयार है? बजाओ ताली। कितनी लेडीज, क्या बात है, सब। और कितने जेंट्स घर से निकलने के लिए तैयार हैं? झूठ बोल रहे हो यार। देखो एक चीज बताऊं, एक लेखक है हेलन केलर, वो अंधी थी। उसे किसी ने पूछा कि आप जन्म से अंधी हो, क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? उसने बोला इससे भी बुरा है। जिसको ये पता चल जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, इसको किया जाए तो अमीर बना जा सकता है, और फिर भी वो ना करे ना, वो मेरे से भी बुरा है। देखो जिसे नहीं पता उसका कोई दोष है, और जिसे पता है वो ना करे तो हेलो, अच्छा मेरे से कनेक्टेड हो? करें बातचीत शुरू? अब तक की बातें तो सिर्फ ये थी कि मेरी तरफ ध्यान लगाओ। हेलो, समझ रहे हो? साला आज ही मौका मिला है, कुछ अच्छा करते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, कोई बाइक ही नहीं देता, आज मिला है तो कुछ करें बातचीत। रियल में चाहते हो बिजनेस बढ़ाना? तो एक बार सबसे पहले गुरुदेव जगदीश कबीरा जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू। क्योंकि गुरुजी चाहते हैं हम और आप कामयाब हों, इसलिए वो प्लानिंग करते रहते हैं, इसलिए ये रॉयल्टी स्कूल है, इसलिए वो कभी हमारी आरटीपी करवाते हैं,
कभी वो भीलवाड़ा की तैयारी करवाते हैं, कभी कोई जूम मीटिंग देते हैं, हर टाइम लगे रहते हैं हमारे साथ। आप रेडी हो गुरुजी की बातों को फॉलो करने के लिए? कोच कभी भी ना रिंग में नहीं आता है, कोच आपको दाव पेच बताता है, फॉलो आपको करने हैं, बातें आपको माननी है। और इसी महीने मेरी टीम से 2 टेक्निकल शुरू होने वाले हैं, इसी महीने। अच्छा, कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा गुरुजी पहले हमारी टीम में बहुत सारे लोग थे फिर छोड़ के चले गए, लगता है सबके साथ है यार, काहे की टेंशन है, ये सबके साथ होता है। पेड़ देखा है कभी? पेड़ में पत्ते होते हैं, वो झड़ते हैं, उनके झड़ने से पेड़ रोता है कभी? फिर नए पत्ते आते हैं, जितना पहले था ना उससे अच्छा नजर आता है, समझ रहे हो? अगर आपके साथ आपकी अपलाइन है तो अपलाइन है पेड़ का तना, और तना मजबूत है तो पत्ते झड़ रहे हैं, झड़ते रहो, कोई डाली टूट गई टूटती रहे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ लोगों को वहम है कि ये बिजनेस नीचे से है, ये बिजनेस ऊपर से आता है। जड़ों से बिजनेस रहता है कि नहीं? जड़ कौन है? जड़ अपलाइन है। और हम कुछ लोग गलती करते हैं, जड़ है वो जो कल जुड़ा है, वो जड़ है। गुरुजी नीचे जड़ों को पानी देंगे, अरे गुरुजी के चरणों में पानी चढ़ाओ, हाँ बिजनेस बढ़ जाएगा भैया, वो ही बताएंगे बिजनेस करना कैसे है। अगर गुरुजी हैं, अपलाइन है, अपलाइन मजबूत है, अपलाइन ग्रोइंग है, अपलाइन फील्ड वर्क में है, अपलाइन की फेस वैल्यू है, ऐसी अपलाइन को आपने अगर कोच बना लिया तो जितने भी पत्ते हैं ना वो झड़ जाएंगे तो नए आ जाएंगे, और कुछ कम पत्तों से ही हरियाली अच्छी लग जाती है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस जो अपलाइन है, जो कोच है ना, उसको मान लेना। रेडी हैं? अगर कोच को मान लिया, गुरु को मान लिया, अपलाइन को मान लिया, तो गारंटी है बिजनेस कम ही नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? गुरुजी ने बताया है रोज फील्ड वर्क, और हम कहते हैं आज रेस्ट कल वर्क, और यहां गड़बड़ है। एक चीज बताऊं, हम कई बार लगे रहते हैं गुरुजी ये सुधर जाए, ये बन जाए, ये जब आदमी जुड़ता है तो एक ही होता है ना गोला, फिर उसके नीचे चलती है ना 2 लेग। मान लेते हैं कोई भी नहीं जुड़ा हमारे साथ, एक वृत्त रह गया ना खाली यू, पहले इसको सुधार लो। ये कैसे सुधरेगा पता है? बता दूं? कोर बन जाओ। सुना है बी कोर टीच कोर? कोर का मतलब क्या होता है? कुछ एक पॉइंट, डीप में नहीं जाऊंगा। सबसे पहला काम क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज, यानी डायमंड क्लब। डायमंड क्लब करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको डेली एक सीडी सुननी है। अच्छा, इस काम में कोई दिक्कत है? प्रोडक्ट यूज करना तो अपने आप से शुरू होगा ना, इसमें तो है ही नहीं कोई नीचे वाला कर नहीं रहा, गुरुजी ऊपर वाला नहीं कर रहा है, कोई मतलब अपने आप से है ना ये चीज। दूसरा काम है सीडी सुनना, डेली एक सीडी। अच्छा, ऐसा कौन है जिसके पास मोबाइल नहीं है? सब पे है ना। अच्छा, कितने लोग हैं जो रील देखते हैं? सब देखते हैं ना। बस उस टाइम में वो रील काट के वीडियो सुन लो, आरसीएम की। आरसीएम की सुननी है, वो मोटिवेशनल नहीं सुननी, समझ रहे हो? आरसीएम की वीडियो सुन लेंगे। तीसरा काम किताब पढ़ना, डेली 5 पन्ने 10 पन्ने। मैं बोल रहा हूं कुछ भी ना करो तो किताब को लेके उसके नीचे पेन से हेडलाइन खींच दो, अंडरलाइन करो, बस पढ़ो भी मत तो भी चलेगा। जिनको आदत नहीं है वो लाइन अंडरलाइन करेंगे ना तो अक्षर आएंगे ना, दिखेंगे, है ना, फिर मन करेगा अरे ये तो बढ़िया लाइन है, इसे पढ़ लेते, फिर आदत सुधर जाएगी। किताब पढ़नी है सब, और ये आदत होती ही नहीं है, मुझे भी नहीं थी। जैसे तैसे तो 10वीं 12वीं करी, फिर भी इन्हीं चीजों में अटके, है ना।
इसके बाद का एक काम और है, प्लान सीखना। आता है आपको? सबको आता है जो यहाँ है? बस जिसे आता है ना उसे डेली एक प्लान दिखाना है, डेली एक प्लान। कोई जुड़े ना जुड़े, आपको क्या कहना है, मुझे, मैं हूं कोर, और कोर का काम क्या है, ये काम करने जो मैंने बताए। अब रिजल्ट्स की गारंटी मेरी है। अगर 3 महीने में जैसे हो उसके डबल बिजनेस ना हो जाए, जितना भी है उसका डबल ना हो जाए, मेरी गारंटी। लेकिन कोर बन जाओ। बन जाएंगे? पक्का? समझ आ रहा है? आप कह रहे होंगे गुरुजी तो उससे बताते हैं, मैं भी नकल करके बताता हूं, ले लो, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखिए, जब तक ना आपने जो अपने अंदर भर रखा है अब तक का, उसे डिलीट कर दो। आज गुरुजी बता रहे हैं कि कुछ नया करेंगे, कुछ नया बताएंगे, और अगर वो सीख लिया और उसी पे काम कर लिया, गुरुजी बता रहे हैं कि वीडियो, जैसे टीसीजी ने बताया था ना, वीडियो दिखा के काम करना है, वो काम करना है जो आसान लगे लोगों को। क्योंकि अगर आप ही आप लीडर बन गए, आप ही आप गुरु बन गए, तो प्रॉब्लम आएगी, डुप्लीकेशन नहीं होता है। डुप्लीकेशन वो काम करने जो डुप्लीकेट हो सके, कर सकते हो। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं। जब मैं जुड़ा था ना, तो मुझे किसी ने बोला था, मुझे याद है वो लाइन वो बोला तो किसी और को था, लेकिन बात पहुंच ही जाती है घूम फिर के, यार किन के साथ जुड़ गए, कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, ये एक बिजली बोर्ड में लग रहा है, 10वीं 12वीं वाले लोग हैं, ये क्या हमें समझा पाएंगे, क्या हमें बता पाएंगे। अच्छा, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा ही होगा जब उसने बोला है तो ये बात मेरे तक पहुंची, तो मैंने एक ही कमेंट किया, सोच सही है बंदे की, सही सोच रहा है, लेकिन मैं रॉयल्टी अचीवर हूं, अगर वो रॉयल्टी अचीवर बन जाए तो उसमें मेरे से ज्यादा दिमाग है, और अगर वो रॉयल्टी अचीवर नहीं बनता है, उसका बिजनेस मेरे जितना नहीं हुआ, तो मेरे में ही ज्यादा दिमाग है। समझ रहे हो? देखिए, बाहर की दुनिया में कोई डॉक्टर है, उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई टीचर है, उसे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहां क्या है, ये नेटवर्किंग है। यहां उससे पहले मैं जुड़ा हूं, तो इसका मतलब उससे ज्यादा मैं पढ़ा हूं, ज्यादा मैं सीखा हूं, और मेरा बिजनेस उससे ज्यादा है, मेरी इनकम उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ का मास्टर उससे ज्यादा मैं हूं। समझ रहे हो? तो अगर किसी को बहम है ना भैया, अपना बहम निकालो, आप अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हो। इस फील्ड के लिए तो आपको जीरो बनना पड़ेगा, आपको बच्चा बनना पड़ेगा, अगर सीखना है, सक्सेस होना है तो। और आपकी अपलाइन ही आपको सिखा सकती है, आपको मानना पड़ेगा। आज नहीं मानोगे, 1 साल लगा दिया तो 1 साल खराब हो जाएगा। ठीक है? इसको ऐसे समझते हैं, एक तबला बजाने वाला, जाकिर हुसैन का नाम सुना है? उसके पास गया एक मेरे जैसा कि सर मुझे तबला सीखना है, म्यूजिक सीखना है। उसने कहा ओके, सिखा देंगे, कितना पैसा लगेगा? उसने बोला जी 5 लाख, 5 साल। ये ठीक है, सिखा दो। तो उससे पूछा था उसने कि पहले कहीं सीखा है? उसने बोला था कि हाँ जी मैंने 10 महीने सीखा है और थोड़ा बहुत मेरे को आता है। उसने जब बताया था ये कि 5 साल और 5 लाख। अब जैसे ही उनकी डिस्कशन चल रही थी, वहीं एक और लड़का आता है स्मार्ट सा, नवनीत जी जैसा। वो भी बोलता है कि गुरुजी मुझे सीखना है, म्यूजिक सीखना है। उसने बोला सिखा देंगे। कहीं सीखा है पहले? बोल नहीं जी, कहीं नहीं सीखा, पहली बार आया हूं आपकी अकेडमी में। ओके, कितना पैसा लगेगा? 1 लाख। कितना टाइम लगेगा? 1 साल। और वो चला गया। ओके कह। तो पीछे पूछता है कि गुरुजी मैं तो पहले ही पढ़ा लिखा हूं, पहले सीखा साखा हूं, 10 महीने सीख के आया हूं, कुछ जानता भी हूं, बजाना बजूना आता है, मेरे से तो ले रही हो 5 लाख, टाइम ले रही हो 5 साल, और उससे आपने छोटा सा लड़का है, मेरे सामने पिद्दीसा है और कुछ जानता नहीं है, बोल रहा है अभी सीखूंगा, उस पर 1 लाख ले रहे हो, 1 साल में सिखा रहे हो।
उसने बोला भैया तेरा 5 लाख इसलिए ले रहा हूं, जो सीखा है ना वो डिलीट करने में ही 4 साल लगेंगे मुझे। लोग मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता, ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तो आप यहां अपने आप को अपने कोच के अंडर कर दो, समझ रहे हो। अगर आपने मान लिया गुरुजी को कि जो गुरुजी बोल रहे हैं आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। मैं सिस्टम से काम कर रहा हूं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपको लगता होगा कि ये तो बिल्कुल गुरुजी की मान लेता है, इसकी कभी गुरुजी से लड़ाई नहीं होती, शायद मेरे से ज्यादा किसी की गुरुजी से तुनक मुनक नहीं होती होगी। लेकिन मेरी एक आदत है, मेरी जिससे हुई अपलाइन से मेरी कोई नाराजगी रही, मैंने अपनी बात नीचे नहीं पहुंचने दी, नीचे वाले को नहीं पता लगने दिया कि मेरी और गुरुजी की कुछ नाराजगी है, कभी भी नहीं। इसे बोलते हैं सिस्टम। और हम हैं इंसान, बातें गलतफहमी होती रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक गलत बात आपके बने बनाए बिजनेस को खराब कर सकती है तो वो बात आपकी जुबान से बाहर नहीं आनी चाहिए। जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैंने एक ही चीज सोची, बेटा प्रताप तूने अपना टाइम लगाया, यहां पैसा तो तेरे पास था ही नहीं, तू लगाएगा क्या, तूने टाइम लगाया है, और वो टाइम लगा के ये टीम बनी है, थोड़े से लोग जुड़े हैं, जैसे तैसे करके लीडर बने हैं। तू अपनी ईगो में आके अगर ये बिजनेस खराब हो गया तो तू कहीं का नहीं रहेगा। और मेरी मैडम मुझे इतना भला बुरा कहेगी, तू रातों को जो जाता था तूने किया क्या है नालायक, जो पैसा 1 लाख का दावा करता था वो आता नहीं है, मैं ये सोचता था। और मैं डरता हूं आज भी अपनी मैडम से। कितने लोग डरते हैं, जो डरते हैं उनका चलेगा, मर्दों का नहीं चलेगा, सही बता रहा हूं। डरो, इस चीज से डरो, अगर पैसा नहीं आया तो वो मैडम क्या बोलेगी। भाई साहब इतनी मेहनत की है, मुझे पता है जब मैं रात के 10 बजे सर्दियों में घर पहुंचता था, मेरी मैडम आती थी 5-10 मिनट बाद दरवाजे पे, और 5-10 मिनट ठंड में दरवाजे पे खड़े होके दिखाना मुझे, जब गेट खोले ना, जब पता चलेगा 5-10 मिनट की कितनी बड़ी बात होती है। और जब वो मैडम आती थी ना और ऐसे मुझे देखती थी, मुझे ही पता है, आपको नहीं पता। हाँ हंस लो, मजाक लग रहा होगा। और जब वो मैडम पूछती कहां से आए हो, और मैं बोलता था मैं आरसीएम करके आया हूं, और वो एक ही बात बोलती, ऐसा कौन सा आरसीएम बिजनेस है जो रात के 10 बजे चलता है। मुझे ही पता है भाई, कैसे कैसे मैं अंदर जाता ये बात बोल के। और उस टाइम मैं रोटी मांगता, पता है वो क्या बोलती, रखिए थाले। और ऐसे भी डायलॉग आते थे, तुझे रोटी भी नहीं दी किसी ने। देखो ऐसा लगता है जब रात को हम आते हैं कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो खाना वाना खा के भेजता है ना आदमी, तो अब वो समझती होगी ऐसा ही चलता है आरसीएम। और हम जाते किसी के घर रात को, मान लो करमवीर जी के घर हैं, अब वो बंदा तो यही सोच रहा है कब निकले, वो ये थोड़ी सोच रहा है इसको रोटी भी दूं, समझ रहे हो। ऐसा होता है, आपके साथ होता होगा, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ बनने दो, वो वहां नहीं पहुंचे, समझ रहे हो। मैं ये क्यों बता रहा हूं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो। हम क्यों चले इन बातों को सुन के भी, इस दर्द को सहन करके भी हम क्यों चले, पता है। हम वीडियो सुनते थे, गुरुजी से कैसेट ले जाते, पहले कैसेट आती थी, और उस कैसेट में बताया जाता था कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। और जब दर्द होता मैं समझता कामयाबी आ रही है, अरे छोरे कामयाबी आ रही है, और मैं टिका रहता कि थोड़े दर्द हो रहा है लेकिन कामयाबी आ रही है ना। जब दिक्कतें होती थी ना, हम इसीलिए टिके रहे। और कुछ बताओ, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ज्यादा माइक दिलवाया करो यार, एक दिन में सब चीज थोड़ी होगी। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, गुरुजी भी अभी बाहर है, नहीं कर रहे देख रहे कब छोड़ेगा माइक को, है ना। जी 5-7 मिनट में करते हैं खत्म, है ना। एक और
देखिए, इस बिजनेस में अगर आपको रियल मायने में कामयाब होना है तो लीडरशिप बोनस को पकड़ लो। ये सीरियस बात है, अब तक हंसने की थी वो ठीक है, वो इसलिए मैंने कही क्योंकि ट्रेनिंग में अगर हंसेंगे नहीं तो परेशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे और मजा नहीं आएगा। लीडरशिप बोनस को पकड़ो। और एक चीज अभी अभी टीसीजी ने पिछले महीने घोषणा की है, अगर आप अपने बिजनेस को डबल कर देते हैं और अगले महीने आपका बिजनेस नीचे चला जाता है, एक पिन नीचे, तो आपका बोनस खत्म नहीं होगा, बोनस मिलेगा। और ये इसीलिए किया गया क्योंकि अब मार्च का महीना है, टारगेट बनाओ, उस पिन तक तो पहुंच जाओ जो पिन आपकी फिजिकल मिल जाए, जो आपके फाउंडर लगा हुआ है, ठीक है, उसकी कोशिश करो। अगले महीने बिजनेस कम भी जाएगा तो इस महीने चेक ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। कम जाएगा तो आपको टेंशन नहीं होगी क्योंकि इतना तो था ही भाई, फरवरी में जितना था फिर उसको ग्रोथ लेके चलेंगे वही 20% वाली, लेकिन मार्च सितंबर तो कुछ डबल करना है ना, तो लीडरशिप बोनस नहीं छोड़ना है। और लीडरशिप बोनस सबसे पहले नीचे वाले को, ओपनर को पकड़वाओ, फिर उसके बाद बोलो कि भैया अपना अपना ईगल वाले को मेंटेन करो, अपनी बी लेग में इतना करो, जो ईगल के लिए 30,000, फिर रडर के लिए वो सब करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारी टीम से कितनी लेडीज आई हैं? कुछ मुझे नहीं जानती होंगी, वो एक अपनी टीम को देख के हाथ खड़ा करो। अच्छा, अभी हमने मीटिंग की थी परसों, की थी ना? हाँ हाँ हाँ, आपके वहां की थी। टारगेट याद है? वही करना है, ये फॉलोअप ले रहा हूं मैं। इस महीने अगर वो कर लिया तो आपका बड़ा काम हो जाएगा, और अगर आप ऐसे ही रहे ना बिना टारगेट के, फिर गड़बड़ है।